अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सलमान रशीद साहब ने, सब सर को जानते हैं और बहुत मुझे मैसेजेस भी आते रहते हैं सर आपके लिए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आप आए हैं और सब लोग कहते हैं कि आपको मज़ीद सुनना चाहते हैं और बहुत आपसे ख़ास तौर पे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत से भी बहुत से फैन्स हैं आपके जो आपको सुनना चाहते हैं और ये भी समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है, खास तौर पे जो डिक्टेटरशिप्स रही हैं यहाँ पर, उसको आप किस तरह से देखते हैं? वालेकुम अस्सलाम और आपका और जितने भी लोग मुझे सुनना चाहते हैं उन सब की मेहरबानी है। और डिक्टेटरशिप्स ने तो सत्यानाश ही किया है पाकिस्तान का, क्योंकि एक तो जो अब स्टेट क्राफ्ट जो है ना, वो फौज का खासा नहीं है। फौजी को स्टेट क्राफ्ट नहीं आती। वो बेशक समझते रहे कि वो बहुत बड़े माहिर हैं स्टेट क्राफ्ट के, वो नहीं है। तो हमारा ये जो सत्यानाश हुआ है सारा, इतने साल से 70 साल में, तो डिक्टेटरशिप्स के उसमें नजर हो गया। तो देखना इस यही है बस कि जी हमें स्टेट इसी ने मारा, डिक्टेटरशिप्स ने, मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स ने। लेकिन सर शुरू से जो स्टार्ट हुई डिक्टेटरशिप, उसको वहां से अगर हम बात करना शुरू करें तो आपको क्या लगता है कि क्यों ये लोग आए पावर में और क्यों जो सिविलियन गवर्नमेंट्स है वो नहीं चला पाई? और जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि भुट्टो साहब से भी शिकायत है, तो उन सब चीजों की तरफ अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं ना ये मॉडर्न हिस्ट्री से बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ। हम्म। वो एक दोस्त ने एक चिट्ठी एक दिन ट्विटर के ऊपर वो की थी, जिसमें हम्म। अयूब खान को मार्शल लॉ लगाने का सिकंदर मिर्जा ने कहा, या अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को कहा कि मैं अब मार्शल लॉ लगा रहा हूँ, कुछ इस किस्म की थी। और वो बड़ी बेतुकी सी बात थी। वो चिट्ठी की रिप्रोडक्शन है, लेकिन वो हम्म। चिट्ठी बहुत ही बेतुकी है कि भाई ऐसे ही मार्शल लॉ लगा रहे हो। तो एक तो मैं ना इससे ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन कुछ मेरे अपने ख़्यालात हैं। जैसे ये भुट्टो के बारे में, मैं उस वक़्त वैसे फ़ौज में था जब शिमला मुआहिदा हुआ है। अगर भुट्टो वहाँ पे नो वॉर पैक्ट कर रहा था और इंडिया से कहता कि भाई तुम यार बन जाओ, मामे बन जाओ तुम, हमें कोई शौक नहीं है थानेदारी का, और अपना हमें इतनी बड़ी फौज नहीं चाहिए, फौज रिड्यूस कर देता, 10-15 हज़ार की कोई सेरेमोनियल फौज होती। तो मुझे लगता है बहुत फिरता रहता हूँ मैं थर में, ये अपना राजनपुर, डेरा गाजी खान में मैंने ऐसे ऐसे हालात देखे हैं कि मैं आपको सच बता रहा हूँ कि बंदे के खून के आंसू निकल आते हैं कि हमने इस देश के साथ किया क्या, इन लोगों के साथ हमने क्या किया। अ, हम ये जिन लोगों ने ये देश फिर के नहीं ना देखा, हम्म। वैसे तो हमारा एक सियासतदान है, वो कहता है कि मेरे से ज़्यादा फलाँ चीज़ भी कोई नहीं जानता, वो भी कोई नहीं जानता, मैं सबसे ज़्यादा सब कुछ जानता हूँ। लेकिन मैं ये इतना सा मुझे पता है कि जितना मैंने इस पाकिस्तान में घूम के देखा है, शायद किसी और ने ना देखा हो। तो बस दुःख ही होता है। और अब ये है कि वो नो वॉर पैक्ट नहीं किया हमने। भुट्टो ने कहा कि हम बम बनाएँगे और घास खाएँगे, तो घास तो अल्लाह के फ़ज़्ल-ओ करम से हम आज तक खा रहे हैं। और अब ये है कि वो सारा कुछ जो है वो बम बनाने के चक्कर और ये सब करने में अब डिफेंस सोसाइटियाँ और दहरिया सोसाइटियाँ बन रही हैं, और जो हमारी एग्रीकल्चरल ज़मीन थी वो खाई जा रही है। तो अगले 50 साल के बाद इतनी डिफेंस सोसाइटियाँ, मतलब कराची से अगर आप चलेंगे ना, तो आप एक छत से दूसरी छत से तीसरी छत पे फलांगते हुए खैबर तक आप पहुँच सकेंगे, और वो सारी डिफेंस और बहरिया सोसाइटियाँ होंगी। और उसमें जो है खाने-पीने के लिए जो हमें जहाँ अनाज उगाते हैं, वो जगह कोई नहीं रहेगी।
तो पता नहीं शायद फिर हम ये जो कोठियाँ हैं इनकी इन्हीं को चाट-चाट के ज़िंदगी गुज़ारेंगे। सर लगता तो ऐसा वो ही है एक क्योंकि किताब है जी। हाँ, एक किताब का रेफ़रेंस में ये चाटने से मुझे याद आया निकोलसन बेकर एक बंदी की किताब है ह्यूमन स्मोक। हुँ। वो वैसे उससे चर्चिल का भी असल रंग पता चलता है कि वो कितना बड़ा बदज़ात आदमी था। गोरे तो उसको बहुत अंग्रेज़ ख़ास तौर पे उसको बहुत पूजते हैं, लेकिन वो भी कोई इंसान का बच्चा नहीं था। हुँ। उसमें एक जगह ने लिखा कि जर्मनी को जब शिकस्त हो गई तो एक कमरे में से यहूदी बच्चे निकले, कोई काफ़ी सारे और वो क्या कर रहे थे कि वो दीवार के ऊपर जो पेंट था उसको चाट-चाट के वो ज़िंदा रह रहे थे। तो हम भी शायद फिर वो पेंट चाट-चाट के उन यहूदी बच्चों की तरह फिर कोई निकोलसन बेकर आएगा जो पाकिस्तान के ऊपर किताब लिखेगा तो शायद ये बातें वो लिखे कि किस तरह पाकिस्तानियों ने पेंट चाट-चाट के डिफेंस सोसाइटियों के घरों का ज़िंदगी गुज़ारी। क्यों सर ये लोग ऐसे करते हैं? आपके ख्याल से इनको अक्ल नहीं है, जो बात आप कर रहे हैं और दूसरे लोग कर रहे हैं, क्या इनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये नुकसान है और इनका अपना ही नुकसान है, किसी दूसरे का नहीं? उन्होंने यहाँ रहना तो है नहीं, कियानी यहाँ है, या राहील शरीफ इधर है या वो वापस आएगा, बाजवा वापस आएगा। कौन यहाँ रहेगा? रहना तो हमने है, हमारी किसको फ़िक्र है? हम तो पेंट चाटने वाले हैं ना। लेकिन सर पेंट चाटने वाले ज़्यादा है ना, ये चटाने वाले कम है। तो इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं करता आपके ख्याल से? कोई पब्लिक हमारी बाहर नहीं निकलती वैसे मैंने देखा कि कई कंट्रीज़ में अगर कुछ ऐसा गलत होता है, तो पब्लिक बाहर आ जाती है। हमारी पब्लिक बैठी रहती है, खामोश बैठी रहती है, महँगाई कर दो, कुछ कर दो, खामोश रहती है। हम पता नहीं एक बिल्कुल अब डिफीटिस्ट हो गए हैं और हुँ। वो पूरा देश ही डिफीटिस्ट हो गया है। वो बस यही बात है। हम डिफीटिस्ट हो गए हैं, हम कुछ नहीं अब कर सकते। सर आप ट्रैवल भी बहुत करते हैं, आपकी मैं वीडियोज़ भी देख रही थी। पाकिस्तान के लिए भी लोग कहते हैं कि जी अगर ये कुछ कमाना चाहते हैं, टूरिज़्म से भी कमा सकते हैं। बहुत सी कंट्रीज़ कर रही हैं, इंडिया में बहुत फॉरेनर्स जाते हैं। हमारे यहाँ तो फॉरेनर्स आते ही नहीं है। पहले बहुत पहले देखा करते थे, 2-4 लोग आ जाते थे। अब तो कोई नहीं आता, ज कान पकड़ते हैं लोग आने से। तो सर हम लोग क्यों इतना पीछे चले गए? हमारी क्यों नहीं टूरिज़्म जो है वो आगे बढ़ पा रही? एक तो वो हमारा ये तो कहते हैं ना जी सिक्योरिटी सिचुएशन, मैं कहता हूँ इनसिक्योरिटी सिचुएशन। हाँ, हमारे यहाँ इनसिक्योरिटी है भाई, सिक्योरिटी नहीं है। तो हमारे यहाँ जो इतनी सारी इनसिक्योरिटी है मतलब हर कोई डरता है जी पाकिस्तान आने से, वो ट्रैवल एडवाइज़रीज़ हुँ, वहाँ पे इश्यू करते रहते हैं कि पाकिस्तान ना जाओ। अब कुछ ना कुछ हो जाता है और हम अभी तक लगाम तो डाल नहीं सके, वो जो दहशतगर्द हैं उनको। वो अभी जो चिलास में वो निहत्ते गरीब पता नहीं बेचारे कौन थे, वो हुँ, जो ऐसे ही एक बस गुज़र रही उसपे फायरिंग करके बंदे मार दिए और बहुत सारे ज़ख्मी कर दिए। तो हमारे यहाँ टूरिज़्म इसलिए भी नहीं आ सकता, फिर वो चूँकि हमने अपनी कोई भी चीज़ प्रमोट नहीं की। एक तो अब फिर लोगों ने इसके ऊपर मुझे पड़ जाना है। ये जो आता है ना कोई जो भी एन्जॉय करने के लिए ग क किसी मुल्क को, किसी तहज़ीब को भी अगर देखने के लिए आ रहा है ना, तो उसकी ये होती है कि शाम को जब वो घूम फिर के सारा दिन हुँ, लाहौर की खाक छान के अगर वो फ्लैटीज़ में या कहीं बैठा हुआ है, तो वो उसको बियर भी मिल जाए पीने को और थोड़ा-सा वो मतलब सुकून कर सके वो। हुँ। तो हमारे यहाँ एक तो वो रिस्ट्रिक्शन, फिर दूसरा अब हमारे यहाँ जो एक हो गया है ना कि कैमरा नहीं आप निकाल सकते, कैमरा नहीं चलेगा जी। आपको पता है कि नगर पार्कर एक बहुत ही खूबसूरत हमारा थर पार्कर के अंदर एक शहर है। जो शहर तो नहीं है, कस्बा है छोटा-सा लेकिन इतना पिक्चरेस्क है और ख़ास करके जब सावन-भादों के बादल और बारिशें-वारिशें हो जाएँ तो कमाल आता है। पीछे कारों-झर के वो गुलाबी रंग के पहाड़, ग्रेनाइट के और ये खूबसूरत आबादी जिसके ये पिच्ड छतें हैं और वो जिसे खपरेल कहते हैं उसकी छतें वो जो यूँ करके वो मिट्टी की लगी होती हैं कि बारिश का पानी अंदर ना जाए, यानी पक्की मिट्टी की।
जी। वहाँ आप रास्ते में जो इस्लाम कोर्ट वीरावा, इस्लाम कोर्ट से आगे वीरावा आता है, वहाँ पे रेंजर्स की चेक पोस्ट है। वो कहते हैं कि जी कैमरा नहीं ले जा सकते। वहाँ फटा हुँ। लगा हुआ है, नो फॉरेनर्स, नो दिस, नो दैट, नो कैमरा। क्यों? मगर पाकिस्तानियों क्यों को सर? मगर क्यों? मैं आपको बता कि जी जी। सिक्योरिटी है ना जी, वो जो बॉर्डर एरिया है ना। हुँ। जब मेरे साथ के दोस्त अभी जर्नैल थे ना फौज में, तो कई मैंने अगर उधर जाना होता था तो मैं अपने जर्नैल दोस्तों से कहता था कि यार वो जो गाड़ियाँ जाती हैं मुझे उस पे बिठा देना, तो वो मुझे ज़रा मैं चला जाता था और उन्हें मैं फ़ौजी का गाड़ी से उतरता था, रेंजर्स की गाड़ी से, तो उन्हें पता होता था कि ये कोई होगा कि किसी जर्नैल का ही कोई बाबा, कुछ हुँ। यार दोस्त। वीरावा वालों से एक बार मैंने पूछा, मैंने कहा यार पंजाबी थे ना, तो मैंने पंजाबी हुँ। में उससे कहा, मैं कहा काका कैमरा क्यों नहीं ले जा सकते? कहता सर बॉर्डर एरिया है। मैं कहा बेवकूफ आदमी, लाहौर पूरा बॉर्डर एरिया है, उत्थे जेड़ा मर्जी कैमरा लैके फिरदा रहे। हुँ। कहता सर वो नहीं आए बाएं शाएं। तो फिर मैंने कहा तो अच्छा, ये जो सारे लोग अपने वो सेल फोन लेके जा रहे हैं और इतने इतने बढ़िया सेल फोन है कि मेरे कैनन 6D से शायद बेहतर ही तस्वीर उतारते होंगे। तो हुँ। मैंने कहा वो कहता सर वो गल हो रहे। अब ये डफर हैं, ये रिटार्डेड हैं बिल्कुल, और ऊपर से इनको ये हुक्म आया होगा कि ओदी। मैंने कहा कि गल होर की है, वो मैंने समझा दे जड़ी होर गल है। सर अब उसके आपका बाद बीच में सर सॉरी आपकी बीच में आवाज़ नहीं आ रही थी। आपने क्या कहा? ऊपर से क्या हुक्म आया होगा? ऊपर से ये यानी ये जो कहते हैं ना कि जी कैमरा नहीं ले जा सकते, लेकिन सेल फोन हुँ। ले जाके उससे आप जो मर्जी कर लें, वो हुँ। ज़ाहिर है ऊपर से ही हुक्म आया हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। किसी अहमक ने ही भेजा होगा कि भाई वो नहीं कैमरा नहीं ले जाना, वो ले जाएँ, उससे जो मर्ज़ी करते रहें। तो वो सारी जो तस्वीरें अब आप नगर पार्कर की बड़ी अच्छी वाली देखते हैं, वो लोगों ने सेल फ़ोन से खींची हुई हैं। तो हुँ। अच्छा वो कहते हैं, वो उससे पूछो ना कि यार क्यों नहीं? कहता जी ओदी गल होर है, सेल फ़ोन दी गल होर है। ओ भाई हुँ। होर गल है केड़ी? वो किसी को नहीं पता। ये मेरी एक किताब है मिठी। हुँ। मेरी एक किताब है व्हिस्पर्स इन द मिठी व्हिस्पर्स इन द सैंड। जब मैं उसके लिए 2017 में वहाँ पे काम कर रहा था, तो वो डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए कर रहा था। बहुत प्यारा आदमी है ज़मान नारे जो जिसने कमीशन की थी ये किताब। तो ज़मान के साथ मैं नगर पार्कर जा रहा था, तो मैंने कहा कि यार ये हमारे से कैमरा उतरवा लेंगे। कहता आप चुप रहें, कैमरा गाड़ी में वो लैंड क्रूज़र थी ना, तो वो कि आपने नहीं कुछ भी कहना, कैमरा पड़ा हुआ चला जाएगा। खैर वो करते-करते हम आगे एक जगह गए, सामी जी वेरी एक गाँव था जो कि बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के ऊपर है। यानी ये वो जो बाड़ थी, वो जो फेंस है, वो हुँ। ये साथ ही थी और परे इंडिया के चौरे थे, इंडिया वालों की झुग्गियाँ थीं, हुँ। जैसी थर पारकर में होती हैं। हुँ। तो वहाँ वो कहानी थी एक बंदे की जो उस गाँव का रहने वाला था, खोसा था। तो मैंने उससे कहा सूबेदार साहब आ गए, अब डीसी साहब की गाड़ी देखी तो सलाम-सलूम किया। तो मैंने कहा कि अच्छा अब वहाँ कुछ नहीं है। वो जिस बंदे का वो तो मर-मरा गया, वो क्या हुँ। नाम था उसका? जहान खान खोसो। वो जहान सही। खान खोसो तो बेचारा मरे हुए उससे पता नहीं कितने साल हो गए हुँ। हैं। उसका घर भी नहीं रहा वहाँ पे। वहाँ निशानी सिर्फ़ एक एक नीम का पेड़ और एक कंडी का पेड़ था। तो मैंने ना ऐसे छेड़ने के लिए उस सूबेदार को कहा कि सूबेदार साहब इत्थे मैं ना इन्हां दी फ़ोटो खिंचनी है। कहता नहीं सर फ़ोटो नहीं अलाउ। हुँ। मैं क्या क्यों? तो ज़मान ने इतनी देर में अपना वो निकाला सेल फ़ोन अच्छा वाला और उससे वो तस्वीरें खींची। मैंने कहा साहब भी खींच रहे हैं। कहते सर ओदी गल हो रही, वो सेल फ़ोन है ना, ओदी गल हो रही। हुँ। तो मैंने कहा क्यों? कहता जी बॉर्डर एरिया वो देखें फेंस सामने लगा हुआ है। मैंने कहा यार अगर मैं इन पेड़ों की तस्वीर यूँ खड़ा होके ले रहा हूँ, फेंस भी नहीं दिख रहा और वो सिर्फ़ मैं इन पेड़ों की तस्वीर ले रहा हूँ, तो वो उससे क्या हर्ज है? उससे क्या? हुँ। तो जवाब उसके पास कोई, लेकिन उसने मुझे अपना तस्वीर नहीं खींचने दी।
तो आप यहाँ जीपीओ के बाहर चले जाएँ। मैंने एक दिन तफरीह लेने के लिए सिर्फ़ जीपीओ के बाहर जाकर ट्राइपॉड लगाया, इतवार का दिन था, बड़ी अच्छी रोशनी थी, बादल भी थे, भादों का महीना था। हुँ। तो मैं अभी कैमरा भी नहीं मैंने ऊपर से फिट किया था, चारों तरफ से पुलिस आ गई कि जी ये क्या हो रहा है? फ़ोटो की कौन इजाज़त से नहीं एरिया है। में सर? फ़ोटो की कौन से कहीं भी एरिया? लाहौर का जो जनरल पोस्ट ऑफिस है, माल के ऊपर, अच्छा, वहाँ पर? नहीं सही। फ़ोटो नहीं आप खींच सकते, कहीं भी आप फ़ोटो नहीं खींच सकते, आप कैमरा निकाल के दिखा दें मुझे। मगर तो ऐसा क्या फिर डर है? सर इतना खौफ़ज़दा क्यों है ये? किस बात से डर रहे हैं? मतलब हमाकत है, बेवकूफ़ है, अकल ही नहीं है, बस किसी एक इडियट ने कहीं कह दिया होगा यार कैमरा नहीं होना चाहिए, वो कैमरा नहीं होना चाहिए। हुँ। मतलब हमारे हम सोचते नहीं है ना, सोचना हम पे हराम है। मगर ये तो बहुत अजीब बात है। एक मतलब लाहौर मेन लाहौर में ये पिक्चर्स नहीं बनाने दे रहे, कैमरा नहीं निकालने दे रहे और नहीं, नहीं। और ये नहीं बता रहे कि इससे क्या क्या पता लगेगा, क्या हो जाएगा, कौन-सी कंट्री अटैक कर देगी अगर पिक्चर्स चली गई? हाँ, तो ये पता है ये सरायत कर गई है, ये पूरी कौम में सरायत कर गई है। ये मॉडल टाउन लाहौर में एक बहुत ही खूबसूरत घर था जी ब्लॉक में, तो जब हुँ, वो ढाने लगे ना तो मैं चला गया कि तस्वीर मैंने खींचनी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तस्वीर नहीं खींच सकते। वो घर 1920s की एक निशानी थी, अब हम वो आर्किटेक्चर खो गया हमसे। हुँ। वो मैं एक एज़ एन आर्किविस्ट मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर ये तस्वीरें बचा लूँगा तो कल को कोई ये हुँ। देखेगा, उसे पता तो होगा कि किस किस्म के घर थे। लेकिन आप किसी घर में चले जाएँ मॉडल टाउन में, कभी कोई नहीं कहेगा कि हाँ जी, ठीक है, आएँ जी, सौ बिस्मिल्लाह, चाय भी पियो तो फ़ोटोआँ भी लाओ। और घर के बाहर की लेनी है, मैं कौन-सा घरों के कमरों में घुस-घुस के ले रहा हूँ हुँ। तस्वीरें। तो वो सरायत कर गई है, वो जो हमाकत है ना, वो हम सबका ख़ासा बन गई है, हम बिल्कुल पागल से हो गए हैं। नहीं जी, फ़ोटो नहीं ला सकते, फ़ोटो नहीं। और सर मोबाइल से लेने देंगे, कैमरा से कहेंगे नहीं लो। ये हाँ, भी अजीब कैमरा बात है। ये भी है, वो कैमरे से नहीं आप ले सकते, मोबाइल फ़ोन ठीक है। हाँ, ये भी अजीब ही और ये हर चीज़ को जो जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि कोई टूरिस्ट आता है तो ज़ाहिर है कि उनको उनके हिसाब से रहना भी होता है, उनको कई चीज़ें जिसमें ड्रिंक्स वग़ैरह भी हैं वो भी मिलनी होती हैं, लेकिन यहाँ पे वो सब मना कर रखा है लेकिन सर मिलता तो सब है। अंदर-अंदर तो सब कुछ मिलता है, ऐसा तो कोई बैन नहीं है। तो ये हाँ, 2-2 चेहरे हमारे क्यों हैं? मतलब घर में बैठ के फ़ोन नंबर्स होते हैं, लोग कॉल करते हैं और घर के दरवाज़े पे हर तरह का की ड्रिंक्स जो है पहुँच जाती है। बिल्कुल। इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, हर जगह है। हाँ, हर जगह है। तो फिर बल्कि कोई एक साहब मुझे कह रहे थे कि भई अगर इस पे टैक्स लगा दें तो इनको तो न जाने कितना टैक्स जो है वो मिल जाएगा गवर्नमेंट को, हाँ, बजाए इसके हाँ, बैन करने के इसको। पी तो सब रहे हैं, तो क्या हर्ज है? पी सारे रहे हैं। वो शहद कह के पी रहे हैं ना, इसलिए वो हलाल हो जाता है। वो आपने सुनी हुई है ना वो बात कि नहीं जी ये तो जी, जी। शहद की शीशियाँ तो ये ये एक मुनाफ़िकत है और वो हुँ। ज़िया ने हमारे अंदर डाली। भुट्टो साहब ने पहली ईंट रखी मुनाफ़िकत की। ज़िया ने आके उसके ऊपर पूरी सड़क ही बना दी। उसने कहा कि जी छुप के जो मर्ज़ी जुर्म करना है कर लो। जो मर्ज़ी कुफ़र करना है कर लो। लेकिन मानना नहीं है कि हम कर रहे हैं। तो वो आपकी हालाँकि बात ये बिल्कुल कोई जुर्म तो नहीं है सर, सब कर रहे हैं, हमारे तो मौलवी तक पीते हैं और उसके बाद टीवी चैनल पर भी आ जाते हैं पी-वी का रोज़ के वो कुछ भी बोलते हैं। तो हाँ, सर ऐसा तो नहीं है कि मना है। हमें तो जन्नत में भी बताया जाता है शराब मिलेगी, जन्नत में भी तो शराब हाँ। बताई जाती है ना मिलेगी। तो वहाँ जाके पीना है जी, तो जी। यहाँ यहाँ पीना क्यों मना है? बस यहाँ पीना क्योंकि वो भुट्टो ने कह दिया कि शराब नहीं पीनी मौलवियों को खुश भुट करने के लिए। भुट्टो साहब तो अ, खुद बहुत मैंने सुना है पिया करते थे। हाँ, भुट्टो पीते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, भुट्टो तो रोज़ाना शाम को लगानी होती थी उसने। और वो सिर्फ़ मौलवियों को खुश करने के लिए कि जो मौलवी नहीं कुछ नहीं भी पीते, सारे तो नहीं वो जो कौसर नियाज़ी साहब पिया करते थे, मौलाना थे। सर मौलाना विस्की कहलाते थे वो तो मैंने जहाँ हम तक सुना है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल, बिल्कुल बिकॉज़ मेरे मौलाना फादर भी जर्नलिस्ट थे तो मुझे इस किस्म की बातें घर में मैंने बड़ी सुनी है। तो मौलाना विस्की कहलाते थे वो तो। हाँ, और मुझे समझ नहीं आती कि इसमें ये हमने एक जुर्म क्यों बना दिया है? उसका नतीजा पता क्या है? हम जो भी हुँ, काम कर रहे हैं ना, हम अब छुप के करना चाहते हैं।
मतलब सोशली बाहर हमने बचपन में लाहौर में भी ये बाहर मैंने गढ़ी शाह में देखी है एक बार, तो मुझे याद है वहाँ वो एंग्लो इंडियंस होते थे ज़्यादा, तो वो वहाँ पे वो शाम को बैठे होते थे और कोई हुल्लड़बाजी नहीं होती थी। अब वो नतीजा पता क्या हुआ है कि जो छुप के पीने का हुआ है वो, अब लोगों को जो पीने की तहज़ीब है ना वो नहीं आती। अब वो धुत होने के लिए पीते हैं। हुँ। और बस फिर रात को पहले ये था कि 6 बजे, साढ़े 6 बजे बैठ के 1-2 ड्रिंक्स ली लोगों ने और फिर 8 बजे करीब खाना-वाना खा के घरों को चले जाते थे। अब ये है कि वो छुप के पीनी है, तो चूँकि वो एक हमने उसको एक क्रिमिनल एक्टिविटी बना दिया ना, हुँ। हर क्लैंडस्टाइन है हर चीज़ यहाँ पे। वो क्लैंडस्टाइन एक्टिविटी है बच्चों से छुप के, हैं जी, बीवी को नहीं पता होना चाहिए। फिर वो 4-5 मकरू शक्लों वाले हम इकट्ठे हो जाते हैं और एक ड्राइंग रूम में बैठ के हम 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद 10 से पहले नहीं आपने शराब पीनी शुरू करनी। 10 बजे हम बैठ के शराब पीते हैं, ढाई 3 बजे तक शराब पीते हैं। ते रोटी जेह्ड़ी है ना, उस 4 बजे तो पहले नहीं खुलनी, वो पहले ही बता दिया जाता है। रोटी 4 बजे तो पहले नहीं खुलनी, 4 बजे तक शराब आपने पीनी है। तो पता नहीं ये क्या तहज़ीब हमने इजाद कर ली, फिर अगले दिन सारा दिन धुत पड़े सोए रहते हैं। मगर सर यही चीजें अगर हम लीगल कर दें तो लोग इतना आपने देखा कच्ची शराब पी पी के भी हमारे यहाँ कितनी ज्यादा मौतें होती हैं। ये जो छोटे इलाके होते हैं वहां पर लोग इसी बिल्कुल। तरीके से बनाते हैं, कच्ची शराब पी के कई बार खबरें आती हैं। और दूसरा ये कि जाहिर है अगर कोई टूरिस्ट आएगा, कोई फॉरेनर अगर यहाँ पे घूमने आएगा, हमने उसको क्या लस्सी पिलानी है, वो उसको उसकी मर्जी से रहने नहीं देंगे। और दूसरी हाँ, तरफ ये सब कुछ तो चल रहा है हमारे यहाँ, तो चाहे मुल्ला हो चाहे कोई हो, सब ले रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी है ना, होनी चाहिए। आप दुबई को देखिए, दुबई भी तो इस्लामिक कंट्री है, हम दुबई जैसे क्यों नहीं हो सकते, जिसकी जो मर्जी पहने, जो मर्जी खाए पिए, वहां हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं, वो भी तो इस्लामिक कंट्री है। और अब तो सऊदी अरब भी खुल रहा है, वहाँ अनकरीब हाँ। शराब मिलनी शुरू हो जाएगी। वो उन्होंने वो हाँ। क्या फिर ये, और उसने अपना मोहम्मद बिन सलमान ने अपना मुजस्समा भी बनवा लिया है। मुल्ला हाँ। लोग अब करें ना कि जी हराम है ये तोड़ो हम्म। और जाके हमलावर हो जाएँ मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर। कि हम वैसे ये ही बंद करवा दें कम से कम, यहाँ पे तो हर हाँ, एम्बेसी के आगे चले जाते हैं टायर जलाने। यहाँ भी जाएँ, हाँ। करके दिखाएँ ज़रा, नहीं कर रोटी सकते बंद। दो, एक है चाइना और एक है सऊदी अरब, दोनों के आगे नहीं जा सकते ये। हाँ। तो ये अब ये जो आप कह रही हैं कि हम क्यों नहीं हो सकते, वो हमारे यहाँ जो करने वाले हैं, उनको तो उनके तो आपने हाथ बाँधे होते हैं और करने वाले अब जो कर सकते हैं डिप्लोमैटिकली गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, तो वो जो जिन्हें नवाज़ शरीफ हैं, वैसे मैं पटवारी नहीं हूँ बिल्कुल भी। आजकल हम्म। हर ये लफ्ज़ आम है। लेकिन नवाज़ शरीफ ने जिन्हें कहा था ना वो खलाई मखलूक ही होंगी फिर कोई, हम्म। तो वो खलाई मखलूक ने सारा कुछ करना है, उनका इंटरेस्ट और है। हालाँकि खलाई मखलूक भी तो दारू पीती है, वो बहुत इससे पीती है सर। मुस्तस्ना नहीं है। हाँ। सर मैं कुछ खलाई मखलूक से मिली थी कुछ साल पहले एक पार्टी में, और उस वक्त ये हो रहा था कि नहीं, मुशर्रफ साहब का कहा जा रहा था उन्हें वापस बुला लिया जाए। हाँ, ये मतलब उन दिनों चल रहा था। तो तो मैंने वहां पे ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा कि वो खलाई मखलूक खड़े थे इधर उधर दो चार, मैंने वैसे ही कह दिया, मैंने कहा भाई जिनके आप जैसे दोस्त हो उनको दुश्मनों की जरूरत नहीं है कि उनको यहाँ बुला के आप लोग चाह रहे हैं कि उनको लटका दिया जाए। उन दिनों बहुत मुशर्रफ के ऊपर सख्त वक्त आया हुआ था। तो वो मुझे कहने लगे पी हम रहे हैं, चढ़ इसको गई है। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे दोबारा पार्टी में नहीं बुलाया। उन्होंने कहा हाँ, इसको साइड पे रखो, मैं बिल्कुल बैन हूँ इस्लामाबाद में, आप मुझे किसी पार्टी में नहीं देंगे। वो कहते ये आके और फिर ये उल्टी बातें करती है, इसको मत बुलाना। तो इसलिए मैं घर पे ही होती हूँ 24 घंटे। मगर लेकिन सर वो तो अब सबको मालूम चल गया खलाई मखलूक कौन है और ये क्या कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा बिल्कुल इनका भी सब कुछ चल रहा होता है पीना पिलाना, लेकिन हाँ आम आदमी के लिए हर चीज हराम है, आम हाँ, पब्लिक के लिए। वो कच्ची शराब पिए और कुत्ते की मौत मरे, हाँ वो जायज़ है। बिल्कुल। तो लेकिन बस सर इकोनॉमी के लिए अगर ये काम करें तो इनको मेरे ख्याल है जो टूरिस्ट है उनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। सर आप बहुत पाकिस्तान में बहुत घूमे फिरे हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर चले ये चीजें अगर हम छोड़ भी दें
क्या रोड्स बनी हुई हैं? बहुत से लोग ये भी शिकायत करते हैं रोड्स नहीं है वहां पे। अगर कोई जाना चाहे मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान के, तो वहां कोई ऐसी अट्रैक्शन नहीं है, होटल्स ठीक नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, कई चीजें लोगों ने शिकायत की है चित्राल वगैरह में और कहीं। एक तो हमने ओवर क्राउडिंग कर दी, जैसे शोग्रान है कागान के अंदर। हम्म। मैं 2017 में के 18 में आना मरी शमेल हाउस के साथ, ये जो जर्मन कल्चरल सेंटर है, उनके हम्म। साथ एक छोटी-छोटी डॉक्यूमेंट्रीज़ हम बना रहे थे, उधर गए। मैं कई साल बाद गया था, यानी 2005 के बाद में 2017 में गया, 12 साल बाद। मैं हैरान हो गया देख के कि अ, मतलब जिसे कहते हैं ना चीक बाय जाउल, होटल ते हम्म। होटल चढ़िया होया है। और वो हम्म। मैंने एक बंदे से कहा, मैं क्या यार है की कीता है? तो कहता है जी बड़ी तरक्की हो गई है। वो ये हमारे अब अनपढ़ आदमी है, उसकी तो हट्टी लगी हुई है, दुकान लगी हुई है, वो तो इसे तरक्की समझ रहा है ना। वो हम्म। चिप्स बेच-बेच के खिला रहा है लोगों को, तो वो तो तरक्की समझ रहा है। हमें एक तो ये नहीं समझ के सस्टेनेबल हमने कैसे इस चीज़ को बनाना है। और फिर हमारे यहाँ जो इदारे हैं जिन्होंने कुछ करना है ना, वो ये तो प्रोएक्टिव कोई इदारे हों तो वो कर सकते हैं। हम मैं तो कहता हूँ कि जी हमारे प्रोएक्टिव तो बड़ी दूर की बात है, हमारा तो कोई भी इदारा एक्टिव ही नहीं है। हर किसी कोई कहता नहीं जी ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये फलाँ की है। तो एक तो ये कि वो अब कागान का सत्यानाश मार दिया, चित्राल का भी मारेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी-ऐसी खूबसूरत जगह हैं, बाकियों पे तो ख़ैर हमने अपने वो जो पाले थे कभी, उनको छोड़ा हुआ है वहाँ पे वज़ीरिस्तानों के अंदर। दोनों वज़ीरिस्तान ऐसी जगह हैं कि बंदा हैरान हो जाता है, और ऐसे प्यारे लोग कि मैं आपको क्या बताऊँ। सर मेरा आपने एक बहुत वजीरिस जी जी जी। नहीं, आप एक पुराना तजुर्बा था, एक साहब एक दिन 1985 में मुझे अपने गाँव ले गए, अपना मीरान शाह, मैं बन्नू में बैठा हुआ था, कहता मीरान शाह देखा? मैंने कहा नहीं देखा। कहता चलो दिखाएगा तुम्हें। तो मैंने कहा शाम का वक़्त था, मैंने कहा यार शाम है, तो कहता बस पे जाना है। मैंने कहा नहीं मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं मोटरसाइक्लिंग कर रहा था उस ज़माने में। अगले दिन वो पीछे बैठा मोटरसाइकिल पे अपने मुझे मीरान शाह से बाहर ज़रा उसका घर था, रईस आदमी था। मेरी 2 दिन उसने बड़ी आवभगत की और खूब मुझे खाबे खिलाए, और उसके बाद मुझे रवाना कर दिया वापस। तो मतलब ये अब क्या कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब मैं वज़ीरिस्तान जाने से डरता हूँ। कि पता नहीं मैं गरीब जा रहा हूँ, कोई रोड साइड आईईडी फट जाए, मैं मारा जाऊँ। कोई तो इन इन खौफ जो खतरात हैं इनकी वजह से कोई भी नहीं आना चाहता। अगर सर वजीरिस्तान में जैसे आपने भी कहा, मैं अब कई लोग जानते भी हैं, इन्होंने अपने ही तो पाले हुए लोग वहां रखे हैं हंगामा करने के लिए, और वहां के जो लोकल्स हैं उनकी जमीनों पे सुना है कब्जा कर रखा है, और इस वजह से वहां पे वो लोकल्स भी कुछ बोल नहीं पाते, और ये वहां से जो वो हैं खलाई मखलूक, जैसे मैं अक्सर भाई लोग भी कहती हूँ, वो कमा कमा के मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि जो मंजूर पश्तीन जो कुछ कर रहा है, वो पंजाबियों को गालियाँ-गूलियाँ तो काफ़ी देते हैं, वो और दावड़ मोहसिन दावड़ मिलके। जी। लेकिन मैं उनसे डिफ़र नहीं करता, आपको पता है? हम्म। मंजूर पश्तीन एक बार लाहौर आया था, तो मेरी बीवी उसके जलसे में गई थी। मैं किसी वजह की से नहीं जा सका, वरना मुझे भी था कि मैं भी हुआ हूँ, मैं भी जाऊँ वहाँ पे। तो मतलब ज़ाहिर है कुछ गलत तो हो रहा है। अ, क्या अब मैं कह सकता हूँ जी? मैं बुज़दिल। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं, बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन कब तक होता रहेगा पता नहीं। अब पाकिस्तान का जो हाल इन्होंने कर दिया, अब कुछ बचा नहीं है जो ठीक रहा हो। सभी कुछ, सारे इदारे, हर सभी कुछ जो है वो खराब हो चुका है। मगर देखते हैं कब तक ऐसे ही चलेगा। लेकिन एक सेकंड, मेरे ख्याल है फिर आपका फ्रेम फ्रीज हुआ है। अ, जी।
सर आपके इंटरनेट नेट में मुझे लगता है कुछ थोड़ा इशू है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बस क्लोजिंग पे ही जा रही थी। अच्छा। तो नहीं और मैं आपको जाते-जाते ये भी बता दूँ कि हमने बहुत सारा तो अपना जो है ना वो एक्सप्लॉइट ही नहीं किया जो टूरिस्ट पोटेंशियल है। मसलन बलूचिस्तान का हमने सत्यानाश मारा हुआ है, ठीक है ना जी? वहाँ तो आप छोड़ ही दें। ये सिंध के अंदर जो झीलें हैं, कुछ मेरा ख़्याल है सैकड़ों झीलें हैं और रेगिस्तान के अंदर सैंड ड्यून्स के बीच में एक नीले पानी की झील है और जब मार्च के बाद जब हवा चलनी शुरू होती है ना मार्च ऑनवर्ड्स, वो विंड सर्फिंग के लिए आइडियल जगह हैं। किंझर तो ख़ैर बहुत क्राउडेड है अब कराची के और हैदराबाद के नज़दीक होने की, लेकिन ये थरपारकर की जो झीलें हैं आपकी अक्ल हैरान हो जाएगी वो झीलें देख के और कोई एक नहीं है, 2 नहीं है, मेरे ख़्याल है सैकड़ों में है। तो हम वहाँ विंड सर्फिंग नहीं हम करा सके, कभी-कभी मैं खुश होता हूँ कि नहीं हुई क्योंकि फिर यहाँ गंद पड़ जाएगा जैसा सैफुल मुलूक के साथ हमने किया। क्योंकि हमें सस्टेनेबिलिटी जो लफ्ज़ है, सस्टेनेबल टूरिज़्म वो हमें समझ में नहीं आ रहा अभी तक। सर यही जगह किसी और के पास होती तो न जाने कितने टूरिस्ट आ रहे होते और क्या कुछ इसको बना दिया गया होता, लेकिन हमारे यहाँ इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी जाती, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है कि कोई टूरिस्ट है, जो आता है उसको हम कलमा पढ़ाने बैठ जाते हैं, ये हाँ, बताते हैं कि हाँ। यही तो ये बिल्कुल आपने सही कहा। वो मेरे एक बार 2 जर्मन मियाँ-बीवी दोस्त आए, मैं उन्हें वज़ीर खान मस्जिद लेके गया तो वो इधर-उधर कहीं घूम रहे थे, मैं बाहर तालाब के पास बैठा हुआ था तो मुझे वो मौलवी आ गया कि इन्हें इस्लाम की दावत दी आपने? ਅਸੀਂ तो इस्लाम की दावत देने दे चक्कर विच ही रहने हर वेले। वही तो इस्लाम की दावत, ये मेरे फादर कहा करते थे पाकिस्तान में मुसलमान को मार मार के और मुसलमान बनाया जाता है, तो मुझे लगता है कि हम हमारी जान नहीं बख्शते तो वो बेचारे फॉरेनर्स क्या करेंगे, उनको भी हाँ, इस्लाम की दावत दे दें और कुछ नहीं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर और कि एक आपने आज ज्वाइन। जी आप जी आपकी आप एक बात मैं और सुना दूँ, ये कुछ जी 4 जरूर। साल पहले की बात है। एक जर्मन और एक फ्रेंच वकील थे जो कि दोनों रूस में काम करते थे, वो यहाँ आए हुए थे। मैं उनके साथ मेरे दोस्त ने ज ज जिसके वो क्लाइंट्स थे, उसने कहा कि यार एज़ अ स्पेशलिस्ट गाइड तू चला जा। तो मैं उन्हें हैदराबाद ले गया और वहाँ से वो धौरा हिंगोरा के खंडरात हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, वो दिखाने के लिए। हम सुबह 6 बजे निकले, सड़कें खाली थी। जब हम वापस आ रहे थे, तो वो नाके लग चुके थे रेंजर्स के। उन्होंने देखा गोरे, दोनों को बाहर निकाल लिया। तो और अच्छा वो स्टिंग और ये बुल क्या रेड बुल इसकी वो बोतलें हाँ। पड़ी हुई थी। वो बोतलें खोल-खोल के वो छोकरा गूफ वो बोतलें खोल-खोल के सूंघ रहा है कि शराब है। मैंने कहा काका इतनी सुबह कोई शराब नहीं पीता गोरा, वो शाम को पीते हैं। अ, आप भी बाहर आ जाएँ। मुझे भी बाहर अगर मैं ज़रा-सी चूँ-चुरां करता शायद गोली मार देते। तो वाह। मतलब अब टूरिस्ट कौन आएगा? आप बेसुकून आप सब्र से इस काम लीजिए, सुकून में रहें, कोई नहीं आएगा यहाँ। बिल्कुल, और जो बेचारे एम्बेसी वाले आ गए वही भुगत लेते हैं, तो सही है। और वो भी सारा जो इवेंट होते हैं ना एम्बेसी के, वो जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज होती है वहां पे रश होता है पाकिस्तानियों का, अंदर जाने के लिए बड़ी लंबी लाइन होती है, क्योंकि वहां पे ड्रिंक मिल रही होती है। और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उधर कोई दिखाई कोई नहीं देता मुझे कि कोई आया है। हाँ, तो हमारा लिए दोगलापन हमारा चलता रहता है। थैंक यू ये सो मच बिल्कुल कि आपसे बात हुई। आप और सर मैं फिर दोबारा तंग करूंगी आपको, दोबारा जरूर मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत जी, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।